सृष्टि गाथा पर अभी भाई श्री का मनोज्ञ प्रवचन हुआ। पर्याय की निरपेक्षता पूर्वक ज्ञान की आत्यंतिक निरपेक्षता हमने सुनी। वह एक बहुत बड़ी भ्रांति है। जैसे दो पदार्थों का एकत्व अनादिकाल से अज्ञानी मानता आया, उन्होंने कर्ता कर्म भाव स्वीकार करता आया। ठीक इसी तरह की एक बहुत बड़ी भूल और भ्रांति ज्ञान के संबंध में होती, इससे अलग नहीं है बिल्कुल। जैसे दो पदार्थों के एकत्व का जो अध्यास है, निश्चय है, उसमें आत्मानुभव की संभावना नहीं बल्कि असंभव है। उसी तरह अत्यंत निरपेक्ष विज्ञान है, उस ज्ञान के संबंध में बची हुई थोड़ी भी भ्रांति वो आत्मदर्शन नहीं होने दे। इसका विवेचन अभी हमने विस्तार से सुना। अवसर तो बहुत ही अच्छा मिला है और इस अवसर की एक बड़ी विशेषता यह रहेगी कि हमें आगम के ऐसे गंभीर रहस्य, ऐसे गहरे मर्म की जो संभवतः हमने कभी सुने भी नहीं है, वे अटूट लक्ष्मी की तरह हमें मिलेंगे। इसलिए 15 दिन का ये एक सुकाल आया है कलकत्ता को, और यह मान कर बैठना चाहिए कि हमें अपनी चली आई सारी मान्यताओं को, सारे विश्वासों को और बहुत सारी तरह तरह की सुनी हुई बातों को एक ओर रखकर ज्ञान को अत्यंत स्वच्छ करके यदि सुना जाए तो ये निदान हमें मिल जाए। समय सार कोई अद्भुत परमागम है और किसी अद्भुत मुहूर्त में इसकी रचना हो गई। दो 2000 वर्ष पहले वह एक समय था कि जब द्वादशांग शतज्ञान की जो लब्धि है वो कम होती गई।
स्वरूपम इतना निर्मल होता था भगवान वीर की परंपरा में कि जो कहा जाता था वो याद रह जाता था। यह बात हमने आचार्य धरसेन तक देखी। उन्होंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन जान लिया अपने दिव्य ज्ञान से कि मेरे पास जितना द्वादशांग बचा है वह भी आगे रहने वाला नहीं, इसलिए इसे किसी पिटारे में भर दिया जाए, ऐसा एक सुंदर विकल्प उनको आया। और वह विकल्प आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के रूप में साकार हुए। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को आचार्य धरसेन ने जो कुछ भी कहा वो मौखिक कहा और उन्होंने अपने ज्ञान के कोश में उसे सुरक्षित कर लिया। हम आज अपनी आंखों उसी षटखंडागम के प्रकाशन को देखते हैं तो चकित होते हैं कि ये सारा का सारा आचार्य धरसेन का मौखिक दिया हुआ दान था। और ऐसे समर्थ आचार्य हुए पुष्पदंत और भूतबली कि जिन्होंने इसे लिपिबद्ध कर दिया। उसी समय उसी के आसपास उसी परंपरा में आचार्य कुंद हुए और शास्त्र के लिखने की जो पद्धति है वो इस तरह प्रारंभ हुई। कारण होते हैं, उस समय कारण ही नहीं थे कि लिखा जाए, क्योंकि जो बिना लिखे ही याद रखा जा सके उसे लिखने की आवश्यकताएं नहीं होती। आचार्य कुंद को भी द्वादशांग के एक हिस्से का ज्ञान था, लेकिन कुंद को अपने जीवन में जैसा अवसर मिला वैसा हर किसी को मिलता नहीं। उन्हें एक विकल्प आया आचार्य कुंद को कि भारत भूमि तीर्थंकरों से रीति हो गई। आज तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य वाणी इस भारत भूमि को उपलब्ध नहीं है, अभागी हो गई है ये, ऐसा विकल्प उन्हें आया। भगवान संबंध परमात्मा से मिलने का और उनकी दिव्य वाणी सुनने का।
याद है ये कथा, लेकिन बात थोड़ी रहस्यमय है, गंभीर है। विकल्प आया और वह विकल्प साकार भी हो गया। भगवान कुंद विदेह पहुंच गए। गुरुदेव तो 50 बार, सैकड़ों बार इसकी चर्चा करते थे। कारण है ना उसका कि आज इन पंच परमागम को पाकर हम लोग मुमुक्षु कहलाने वाले लोग जो धन्यता का अनुभव करते हैं, उसका उद्गम क्या है? वो बात निकली कहां से? उसकी ये मनोरम कथा है। कुंद रहे विदेह में 8 दिन तक और भगवान श्रीमंदर परमात्मा की साक्षात वाणी सुनने का महासौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। वाणी में क्या आया होगा और क्या उन्होंने सुना, इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। वहां तो सभी कुछ आता है। और कहा जाए तो सचमुच तो केवल एक ही आता है और उसका नाम गायक है। अनंत तीर्थंकरों की वाणी सदा ही गायक के आसपास ही घूमती है और गायक केंद्र में विराजमान रहता है और अनंत काल तक यही होने वाला है। और जो चलती फिरती शंकाएं हैं, उनके समाधान तो दिव्य वाणी में हो ही जाते। इस तरह 8 दिन के बाद कुंद वापिस कुंदाद्री लौटे और विदेह जाने का फल यह हुआ कि उनको एक दूसरा विकल्प और आया। क्यों न भगवान श्रीमंदर परमात्मा की वाणी वो इस भरत क्षेत्र को बांटी जाए और उनके इस विकल्प ने 5 परमागम के रूप में साकारता पाई। कुंद विदेह जाकर कोई बहुत बड़ा ज्ञान लाए हुए और इन समय सार जैसे परमागम का ज्ञान कुंद को पहले नहीं रहा हो, ये शंका बिल्कुल निर्मूल है। इस संपूर्ण ज्ञान के धनी, इसके दह कुंद पहले से ही थे। कुंद ही क्या, आचार्य हो, उपाध्याय हो अथवा साधु हो, सामान्य, लेकिन इस गायक परमात्मा के धनी तो सभी होते, कोई उससे रीता नहीं होता।
इसलिए ज्ञान तो था, लेकिन विदेश जाने पर एक विकल्प पैदा हुआ। भारत भूमि जो अभागी है उसे सौभाग्यवती कर दिया जाए, और वह भी उस विकल्प में भी एक विशेषता यह रही कि आचार्य धरसेन ने आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को जो दिया वह सब करना योग था। कुंद को भी ऐसा विकल्प आ सकता था, कोई ऐसा ही ग्रंथ लिखने का, लेकिन क्योंकि साक्षात भगवान श्रीमंदर की वाणी में गायक की आसमानी महिमा सुनकर आए थे, इसलिए उनके शुतक ज्ञान में वही उछल रहा था। तो सारी पंच परमागम उन्होंने गायक से भर दी, क्योंकि लिखने के विकल्प का तो कोई नियम नहीं है। किसी को प्रथमानुयोग का ही विकल्प आता है, किसी को चरणानुयोग का आता है, लेकिन कुंद के उस विकल्प की वो जो घड़ी थी वो एक धन्य घड़ी थी सचमुच, कि जिससे आज ये दिगंबर जैन दर्शन जिंदा है। ये बात हम सामान्य लोग इन सामान्य सभाओं में नहीं करते, लेकिन कुंद के पश्चात जो आचार्य हुए उन्होंने भी इन्हीं शब्दों में कुंद के गीत गाए। भगवान कुंद नहीं होते तो हमें मोक्ष मार्ग कौन बताता। ये आचार्यों के शब्द हैं। इसलिए स्पष्ट है ये बात कि इस रूप में संपूर्ण पूरा का पूरा जैन दर्शन आज जीवंत है। और उससे भी बड़ी बात ये कि अध्यात्म के जो मर्म तिरुभूत से हो गए थे, जिनकी कल्पना भी नहीं थी, उन अध्यात्म की गहराइयों के व्याख्याता पुरुष हमें मिल गए। वह और भी बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि यदि वे पुरुष नहीं मिलते तो आज समय सार की एक भी पंक्ति कौन पढ़ता और उसके रहस्य कौन निकालता। कुछ अद्भुत बात इस युग में हुई है। ये 20वीं शताब्दी का ये 45 वर्ष का जो टुकड़ा है वो दिगंबर जैन इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखने लायक स्वर्णकाल। अध्यात्म के मर्म का उद्घाटन हुए बिना अन्य जो 3 अनुयोग की वार्ताएं हैं, उनके कथन हैं, उनकी श्रद्धा तो जीव को अनादि से रही है। उनमें भी अध्यात्म के छींटे
आचार्यों ने यंत्र तत्व अवश्य ही दिए, लेकिन उनका विस्तार तो प्रकरण के अनुसार हुआ है। इसलिए उनमें से शुद्ध चैतन्य के अध्यात्म को निकाल पाना वो सरल नहीं है, अत्यंत कठिन है और अति सामान्य जीवों के लिए तो असंभव सा है। हमें तो अविकल रूप में समय सार जैसे परमागम हाथ आ गए, हमें तो विचार यह आना चाहिए इस समय, अपने भाग्य को, अपने पुण्य को सराहना चाहिए कि हम समय सार को हाथ में लेने लायक हुए, उसे बांटने लायक और सुनने लायक हुए और उसके मर्म तक पहुंचने के लिए हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में छटपटाहट पैदा हुई, विफलता पैदा हुई। जीवन के ये जो क्षण हैं, ये स्थल हैं जीवन के, ये बड़े धन्य क्षण होते। बहुत लोग हैं जगत में, अरबों मनुष्य हैं, किसके मन में यह बात पैदा होती है कि इस विश्व में चित्त स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, जिसमें चेतना ही परिव्याप्त है संपूर्ण सत्ता में, ऐसा कोई अत्यंत परिशुद्ध तत्व है और वो मैं हूँ। किसको पैदा होती? अरे जो इस दर्शन में पैदा हुए जो लोग, उनको यह बात सोचना तो बहुत दूर रहा, लेकिन यह बात सुनने में भी उनको कड़वी लगती थी। इतना कड़वापन चैतन्य के प्रति हमारी तीर्थंकरों की भूमि पर छा गया था और उसका प्रक्षालन कुंद जैसे ऋषि ने किया और इसीलिए कुंद का नाम तीसरे नंबर पर आता है। पहले भगवान महावीर, इसके बाद भगवान गौतम और तीसरे नंबर पर भगवान कुंद का स्थान है। सच पूछा जाए वास्तव में तो दिगंबर जैन धर्म की पहचान भगवान महावीर से नहीं, भगवान गौतम से नहीं, पर वर्तमान में तो कुंद से होती। क्योंकि भगवान महावीर को मानने वाले बहुत हैं, गौतम गंधर को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन कुंद को मानने वाला अगर कोई दर्शन है तो दिगंबर दर्शन है। और वह परम सत्य है, उसकी सत्यता की परीक्षा करके हमें उसकी गहराइयों में पहुंचना चाहिए कि जिससे चैतन्य का दर्शन हो सके। यह बात पहले आवश्यक है। दिगंबर दर्शन ही क्यों सत्य है, हमारे भीतर पैदा होना चाहिए ये बात। क्योंकि बहुत प्रकार की वाणियां सुनने को मिलती हैं, उनमें से सत्य को खोज कर निकालना ये बारीक श्रुत ज्ञान का काम होता है। गुरुदेव ने तो किया ही सही,
और हमको भी ये कला भी बताए। इसलिए सचमुच गुरुदेव के बाद भी जो कुछ हुआ है वह हम लोग जानते हैं। ये तो होता ही आया है, गुरुदेव के बाद ही हुआ हो, ये कोई अपूर्वता नहीं है। तीर्थंकरों के समय में और तीर्थंकरों के बाद भी ये सब हुआ है, क्योंकि सदा ही असत्य और अज्ञान का बहुमत होता है, वो छाया हुआ है सारे विश्व पर, और सत्य तो विरल होता है। इसलिए अज्ञान सत्य को चुनौती देता हुआ, सत्य से झगड़ा करता हुआ, विसंवाद करता हुआ ही पैदा होता है, वरना सत्य कौन कहेगा उसे। लेकिन सत्य का काम झगड़ा करना नहीं होता, क्योंकि वो तो शांत है, पूरे इस बल पर शांत रहता है कि मेरा आज तक कभी कोई नुकसान या क्षति हुई नहीं है। सत्य की क्षति कभी नहीं होती, क्योंकि वो सनातन होता है, वो शाश्वत होता है। और इस बल पर असत्य के जो घटाटोप हैं, उनके बीच में सत्य अखंड विद्यमान रहता है। समय सार भी उसी सत्य और सत्य की पर्याय है। छठी गाथा में तो हम बहुत से गाय से सुनेंगे ही सही, लेकिन सुनने का एक तरीका होता है सच में, कि हम अपने ज्ञान को प्रक्षालित करके, जैसे एक छोटा बालक होता है, बच्चा होता है, और वह अपने स्लेट पर कुछ लिखना चाहता है, तो पहले लिखे हुए को रब कर देता है, साफ कर देता है, अन्यथा लिखा नहीं जा सकता। हमने अपने शुद्ध ज्ञान की स्लेट पर जो लिख रखा है पहले कई कई प्रकार से, आवश्यकता है कि हम उसका प्रक्षालन करें। तो हमें जो कुछ मिलेगा, जो कुछ भी उपलब्धि होगी, उसमें हम अपूर्वता का अनुभव करेंगे, वह अनुपम होगी, वह जीवन का बहुत बड़ा धन होगा, अक्षय लक्ष्मी होगी। ऐसा अनुरोध इसलिए करना पड़ता है कि तत्व ज्ञान के जो रहस्य हैं वे हमारी वाणी में खुलकर नहीं आते, शिथिल हो गए हैं, और उसका उत्तर ये देते हैं हम लोग कि सुनने वाले नहीं, इतनी सूक्ष्म बात को कौन सुनेंगे। लेकिन यह कहकर हम कुंद जैसे महर्षियों का बहुत बड़ा अपमान करते हैं, क्योंकि उन्होंने समयसार जैसे रत्नाकर की जो रचना की, वह इसलिए नहीं की थी कि सुनने वाले नहीं रहेंगे, अन्यथा कौन लिखता, क्यों लिखते वो। लेकिन कुंद जानते थे कि इस रहस्य के जो विशेषज्ञ हैं वो तो अनादिकाल से अनंत काल तक विरल ही रहेंगे, और आगे भी विरलता ही रहेगी। लेकिन
सत्य की इकाइयां हैं, उसके रूप हैं, उनके बीच में यदि एक भी जीव को ये सत्य उपलब्ध हो जाएगा तो सारी सभा निहाल हो जाएगी। इस विकल्प के साथ ये आगम लिखे गए और हम भी यदि इन हमारी सभाओं में सत्य का उद्घाटन नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा पाप करते हैं। क्योंकि फिर वह उद्घाटन कहाँ किया जाएगा और किसके सामने किया जाएगा? आज तो रूप धर्म और दर्शन के बहुत बदल गए हैं, इतने बदल गए हैं। धर्म इतना सस्ता है, दर्शन इतना सस्ता है कि किसी भी दर्शन और किसी भी धर्म पर आज कोई भी सड़क पर चलने वाला व्यक्ति बोलने को तैयार है और वो ये कह सकता है, कहते हुए देखे जाते हैं। वे कहते हुए नहीं देखे जाते बल्कि हम उनको बोलने के लिए बुलाते और मंचों से जैन दर्शन पर उनसे बुलवाते और वे जैन दर्शन की मट्टी पलीत करके चले जाते और उनसे और तालियों की गड़गड़ाहट में हम उनका स्वागत करते हैं। ये हमारे ज्ञान की स्थिति हो गई है। ऐसे समय में बहुत आवश्यक है कुंद कुंद के जो रहस्य हैं उनका उद्घाटन हो। गुरुदेव का ऋण यदि हमें चुकाना है वास्तव में तो उनकी वाणी प्रकाशित रहे, उनकी वाणी के जो गहरे मर्म हैं वे सुरक्षित रहें। ये धरोहर से हमको संभला गए हैं, हम इतने कपूत न हो जाएं कि मंचों से उस वाणी को कहते हुए भी हिचकने लगे। ये अच्छी नहीं है बात। इसलिए बात तो वास्तव में खुलकर सामने आनी चाहिए। सत्य तब छिप जाता है कि जब हमारे सिर पर सामाजिकता छा जाती है। हम अपने आप को पहले सामाजिक मानते हैं और इसके बाद आत्मा मानते हैं। कभी संभव ही नहीं है कि हम सामाजिक रहकर आत्मा बन सकें अथवा आत्मा का दर्शन कर सकें, होगी नहीं बात। लेकिन सदा से ही युग इस तरह का रहा है, इसलिए घबराहट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुंद और गुरुदेव जैसे संत यदि हमारे पास हमारे सिर पर हैं तो निश्चित ही उनकी बांटी गई जो उपलब्धियां हैं उन्हें हम प्राप्त कर लेंगे, ऐसा विश्वास करके हम चलें। लेकिन सामाजिकता के नाम पर इस सत्य का विक्रय नहीं करें, इस सत्य को बेच नहीं दें। ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। समाज के संगठन की तो हमको फिक्र रहती है, लेकिन हमारे अपने भीतर जो विघटन है उसकी हमको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और हमारा स्वस्थ मस्तिष्क, हमारा स्वच्छ शुद्ध ज्ञान इतना तक नहीं सोच पाता कि क्या कभी समाज संगठित रहा है। अनादिकाल से कोई व्यक्ति एक जमाना बता दे, एक युग बता दे कि उस समय तो सारा समाज संगठित था। जो तीर्थंकर परमात्मा हुए, महान आचार्य हुए, उनके बड़े बड़े संघ हुए और वे संघ विघटित हो गए और मतांतरों का जन्म हो गया। कौन समाज
समाज के संगठन की का उत्तरदायित्व लेगा? सच में देखा जाए तो समाज नाम की वस्तु क्या है? कहाँ रहता है समाज? कलकत्ता में। उसका ठिकाना कौन सा? कोई वस्तु है वो? वह तो एक कल्पना ही तो है। ये हम बैठे हैं, इसका नाम समाज है। तो कौन है समाज की? लोग कहते हैं समाज के पास जाओ, ये कहाँ रहता है वो बताओ तो जरा, ठिकाना तो बताओ। कोई उत्तर नहीं। इसलिए तत्वों का बलिदान करके और विसर्जन करके सामाजिक बनना, यह असामाजिकता है, यह अध्यात्म का पतन है। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा है कि जब आचार्य अपने उस तूफानी संवेदन में चलते हैं, चलने का मन होता है, तो इस संग को छोड़ देते, आचार्य तो समला देते। आखिर तो अपने तक ही आना पड़ता है ना। वो जितनी भी व्यवस्था है, आचार्य भगवान को उसके साथ कोई मोह होता ही नहीं और छोड़ कर चल देते। स्वयं इस सारी बातें वे हमारे लिए काफी प्रेरक। इन सबको अपने चित्त में रखकर समय सार जैसा ये लोकोत्तर परमागम, लोकोत्तर है एकदम, सिद्धिशिला का एक प्रारूप समझना चाहिए। उसे सुनने का मन बनाकर हमें बैठना चाहिए। कितनी महिमा इस समय सार द्रव्य शुद्धि आए तो समय सार का जो भाव शुद्ध है उसकी महिमा ना आवे। द्रव्य शुद्ध की इतनी महिमा है, तो इसका जो वाच्य है साक्षात परम देवता समय सार, उसकी महिमा तो आनी ही चाहिए। भोजन की बात हम बातों में करते हैं, लेकिन यदि भूख लगी है तो बात सुनते ही बात का आनंद नहीं, लेकिन भोजन का आनंद प्रवर्तित होने लगता है। इसी तरह समय सार जैसा परमागम, इसको सुनने की जब बात आवे, ये मन लेकर बैठना चाहिए कि अब मेरा चैतन्य मेरी हथेली पर आने वाला है। इतने उत्साह से, इतना साहस लेकर, क्योंकि चिंता का तो कोई क्षण ही नहीं है जीवन में। चिंता और भय, अनेक प्रकार की आशाएं और अभिलाषाएं, इस सारी की सारी उस चैतन्य देवता से दूर रही। ये सब की सब अछूत हैं कि जो कभी चैतन्य देव को छूती नहीं, और इनके द्वारा उसकी उपासना नहीं होती। कैसे उपासना होती है? उस चैतन्य देवता की, उसका साक्षात चित्रण छठी गाथा करती है। सुंदर है अवसर कलकत्ता के लिए। संख्या कितनी भी हो, संख्या से तत्व का माप नहीं होता। तो संख्या तो पुण्य और पाप के उदय की बातें हैं सब। इससे भी अधिक संख्या तो जहाँ नाच गान होते हैं,
जहाँ पर कोई रंगीन फिल्में चलती हों, वहाँ हो जाती है। वो कोई पैमाना सत्य को मापने का नहीं होता है। आज तक सत्य का निर्णय करने के लिए कोई बहुमत और अल्पमत की बात भी युग में हुई नहीं है। अनादिकाल में बहुमत किसका है वही सत्य है, ये बात आज तक सत्य के संबंध में नहीं हुई। इसलिए सत्य बहुमत के हाथ आज तक बिका नहीं है। बिका है तो असत्य बिका है, बहुमत के हाथ। सदा ही असत्य का बहुमत रहने वाला है, लेकिन विजय सत्य की होने वाली। वरमाला सत्य को जाएगी, असत्य को नहीं जाएगी। लोक में सत्य हारा हुआ दिखाई देता है, लेकिन सत्य कभी हारा नहीं है। सत्य अगर हार जाएगा तो सत्य हार जाएगा और ब्रह्मांड मिट जाएगा। और इस सत्य का प्रतिपादक साक्षात जो परमागम है, उसे लेकर हम बैठे हैं। उसे सुनने के लिए हमारी तैयारी है, बिल्कुल अप्रमत्त होकर। अप्रमत्त मैंने कोई सातवां गुण स्थान नहीं, लेकिन अप्रमत्त होकर सुनने जैसी बात है एकदम। क्योंकि आकर्षण इतने हैं जगत में जो छाए हुए हैं हमारी प्रज्ञा पर, और जिस समय इस सत्य हमें बुलावा देता है उस समय हमारी खिंचाई होती है, हमें खींचा जाता है उस ओर। लेकिन प्रज्ञा इतनी बलवती होती है, शुद्ध ज्ञान इतना बलवान होता है, यदि एक बार तो सारा जगत भी मिलकर हमें उधर आकर्षित करे तो शुद्ध ज्ञान की जो तूफानी ताकत है वो हिलती नहीं है और वो सत्य की खोज में लगी रहती। वो शुद्ध ज्ञान की उपलब्धि हमारे पास है। बात और कसर केवल इतनी सी है कि हम उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। क्योंकि जो ज्ञान है वो हमारा ही है, उसका बहुत दुरुपयोग हुआ है, बहुत दुर्दशा उसकी हमने की है, और उसकी दुर्दशा का ये परिणाम है कि हम आज भी यही हैं इस विश्व में, संसार में, भाव में। और हमसे जब पूछा जाता है, हमारा हाल पूछा जाता है, तो हमारे मुंह से निकलता है बेहाल है, हाल खराब है। आज भी हाल खराब है, उसका एक ही कारण है, हमें जो दिव्य ज्ञान, इस चैतन्य को, इस चैतन्य सत्ता को, ऐसा दिव्य ज्ञान कि जो अचेतन के पास नहीं है, ऐसी एक अनूठी उपलब्धि जो चैतन्य को मिली है, उसका दुरुपयोग चैतन्य ने किया और उसी के फल का दूसरा नाम निगुण है। जितनी आसाधना हम ज्ञान की करेंगे उतना ही उसका दुष्परिणाम नरक और निगुण निश्चित रूप में होगा। कुंद कुंद तो समय सार का जो प्रारंभ करते हैं, वो इन सारी कथाओं को बात करके, इन सारी कथाओं को पीछे रखकर बहुत आगे बढ़कर करते हैं। ये खूबी हमने शायद देखी नहीं होगी। समय सार का प्रारंभ करते ही कुंद कुंद पाप का नाम तो लेते ही नहीं,
पर क्या पुण्य का नाम लेते हैं? जिस समय समय सार का लेखन प्रारंभ हुआ, कुंद ने जो पहली पंक्ति समय सार की लिखी, वो अनंत सिद्धों के वंदन से उसका प्रारंभ हुआ। वंदित तो सब सिद्धि, इस 2000 वर्ष के युग में लिखी जाने वाली पहली लाइन है, कलम से लिखी जाने वाली। शुद्ध ज्ञान तो लिखता ही रहा पहले, तो पहली कलम कुंद की वंदित तो सब सिद्धि से चली। भगवान सिद्ध को, अनंत सिद्ध परमात्माओं को कौन प्रणाम करता है? उन्हें प्रणाम करने का अधिकार किसको होता है? कि सभी को होता है, कि सभी कर लेते होंगे, लेकिन वह प्रणाम सिद्धों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसके बीच में अटक बहुत होती है। बहुत सारे दूसरे देवता विराजमान रहते हैं और वो प्रणाम वहां अटक जाता है। तो सिद्धों तक किसका प्रणाम पहुंचता है? उसका वंदन सिद्धों को पहुंचता है कि जो अपने शुद्ध ज्ञान को, अपनी परिणति को पाप और पुण्य से रीता कर चुका है, सर्वथा निषेध कर चुका है। पुण्य और पाप मेरी सत्ता में तो है ही नहीं, लेकिन मेरा ये जो दिव्य शुद्ध ज्ञान है, इसमें भी पुण्य और पाप का नाम निशान अनादि से नहीं, अनादि से नहीं। इतना प्रक्षालन शुद्ध ज्ञान का जहां हुआ हो, प्रज्ञा को जहां इतना साफ कर लिया गया हो, उसकी प्रज्ञा में, उसके उस घर में, उस शुद्ध ज्ञान के बंगले में अनंत सिद्ध परमात्मा आ जाते और उनका सम्मेलन होता। ये विधि है सिद्ध परमात्माओं को प्रणाम करने की। आचार्य ने पहले हमारे अनादिकाल के परिभ्रमण की बात क्यों नहीं की? कुछ तो लाते, थोड़ा बहुत तो पुण्य और पाप की कुछ तो चर्चा करते, कुछ विकार की चर्चा तो करते, कुछ नहीं किया, सीधा सिद्धों को प्रणाम समर्पित भेजा, अनंत सिद्धों। उसका अर्थ क्या? हम तो सीधा अर्थ ये लगाते हैं, हम तो रोज ही भगवान सिद्धि के दर्शन करते हैं, अनंत और सिद्ध परमात्मा। हमने किए कहाँ है दर्शन? दर्शन करने की विधि, प्रणाम करने की, वंदना करने की विधि समय सार की पहली गाथा बताती, और उसी में उन सिद्धों की द्रव्य वंदना में भाव वंदना, भाव स्तुति छिपी है, जिसका नाम स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है। वो दोनों जुड़े हैं साथ में। जिसको भगवान सिद्ध की द्रव्य स्तुति और द्रव्य वंदना हुई, उसके भाव शुद्ध में वो भाव देवता भगवान ज्ञाय चिन्मात्र वो प्रतिष्ठित हो जाता है। निश्चित है ये बात। जिसको अपने गायक का और उस गायक के गीत गाने वाले शुद्ध ज्ञान का इतना भरोसा होता है, उसको अवश्य ही उसके दर्शन होते। हमारे मन में भी इतना ही उत्साह हो, इतना उत्साह हो। व्यवहार की बातें हम करें, करते भी हैं, लेकिन इतनी बड़ा चढ़ाकर न करें कि उसमें चैतन्य तिरोभूत हो जाए, ढक जाए। क्योंकि हमारा
एक प्रकार हो गया है, रास्ता हो गया है ये, कि जैसे हम ये सम्मेलन करते हैं, एक समारोह होता है और बैठते हैं, कदाचित बहुत लोग आते हो, समाते नहीं हो पंडाल में, तो 15 दिन के बाद हम बोलेंगे बहुत बढ़िया हुआ, कम से कम 5000 व्यक्ति आते हैं। पहली सफलता की निशानी कहाँ है? 5000 व्यक्तियों का आना, इसमें क्या सफलता की निशानी? वही व्यवहार भाषा हम बोलते हैं और बोलते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ हमें अंतर प्रीति है, हम मानते हैं कि इसी का नाम सफलता है। ये व्यवहार इस तरह छा गया है घटाटोप की तरह हमारे शुद्ध ज्ञान पर, कि वह हमारे ज्ञान का आविर्भाव नहीं होने देता। ये बहुत बड़ी कमी है कि बातें तो होती रहेंगी, सम्यक दृष्टियों को भी व्यवहार की बातें नहीं होती है। इस तरह के परिणमन भी होते हैं, लेकिन वे परिणमन होते हुए भी वे उनसे कोसों दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। उनके ज्ञायक में तो उनका प्रवेश होता ही नहीं, उस जन्मात्म चैतन्य में तो उनका अत्यंत अभाव है ही, लेकिन निरंतर उस जन्मात्म चैतन्य को देखने वाली जो परिणति है, अकर्ता परिणति, ज्ञायक परिणति, उसमें भी उस व्यवहार का प्रवेश नहीं होता, दूर रहता है, क्योंकि जो जन्मात्म सत्ता है वो व्यवहार अतीत है, उसमें व्यवहार का काम नहीं। वहां तो इसे भी नहीं स्वीकार किया जाता कि हम उस चैतन्य सत्ता का चिंतन कितना करते हैं, हम उसके अनंत गुणों का चिंतन करें, लेकिन चैतन्य सत्ता को ये बात स्वीकार नहीं, क्योंकि वो चैतन्य चिंतन साध्य नहीं है। अरे और तो और, वो तो अनुभूति साध्य भी नहीं, तो उससे पार पड़ा है, अछूता पड़ा है, इसीलिए तो मस्त है वो। आज तक उसे किसी चिंता ने सताया ही नहीं, इतना निश्चिंत और इतना निर्भय। जिस परिणति ने उसका अवलंबन लिया हो, वो परिणति कैसी बन जाती होगी, हम कल्पना तो करें एक बार। बन जाएगी तो धनी हो जाएंगे, निहाली हो जाएंगे, निहाल चंद जी की तरह। लेकिन कल्पना तो करें कि ऐसे फौलादी तत्व का, कि जिसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है, जो निष्क्रिय एकदम और समृद्धिशाली, अनंत वैभवशाली है, जो जिसमें कमी नहीं है कभी, जो मांगो वो तुरंत देता है, इससे अधिक क्या चाहिए? इतना उसके पास अनंत है। उसका अवलंबन जिस परिणति ने लिया हो, वो परिणति सचमुच ज्ञायक ही बन जाती है, वो परिणाम नहीं रहता है। तो उसकी चर्चा भगवान कुंद ने हमें दी। अगर ये बात नहीं मिलती तो सम्यक दर्शन के विषय की तलाश भी नहीं की जा सकती, मिलता ही नहीं, क्योंकि दूसरे अनुयोगों में से कैसे तलाश किया जाए? वहां तो व्यवहार की लंबी चर्चाएं भी की जाती हैं, आगम है, वो सब भगवान तीर्थंकरों की वाणी है। जीव ने कितना परिभ्रमण किया है बताना पड़ता है। एक बार भय तो खावेगी, इतना नरक और निगोद में भयंकर क्लेश और संकट वो मैंने पाए तो सही, लेकिन कारण क्या था, क्यों पाए? कि केवल एक ही कारण कि मैंने जो अपनी स्वतंत्र सत्ता है, चिन्मात्र चैतन्य जो मैं हूं स्वयं, उसको छोड़कर
दूसरी सत्ताओं पर जो अधिकार की चेष्टा की, उनके साथ जो मैंने अपने कृत्रिम नकली संबंध स्थापित किए, उसका ये परिणाम है कि आज मैं नर्क में हूं और निगोद में हूं। क्योंकि कुदरत में इस बात का निषेध है कि जगत के जो अणु अणु अपनी परमेश्वरी सत्ता रखते हैं और उस परमेश्वरी सत्ता में ही अपना सब कुछ, सारे क्रियाकलाप ये संपादित करते हैं। उनके किसी भी कार्य में दखल देने का हमारा मन हो, हमारी नियत हो, वो जो बदनीयत है उसका नाम नर्क और निगोद है। विज्ञान का दुरुपयोग स्वयं हमारे द्वारा किया गया है। जैसे कोई धन का दुरुपयोग करता है, मानता है मैंने कमाया है तो इसके उसको भोगने का अधिकार भी मुझे, इस तरह दुरुपयोग करता है। इसी तरह ज्ञान ये तो चैतन्य की एक स्वायत्त निधि है, स्वयंभू, किसी का दिया हुआ नहीं है, इस पर किसी का एहसान नहीं है। और ऐसा ज्ञान कि जो चैतन्य को परख सके, चैतन्य को पहचान सके और उसमें डुबकी लगा सके, वह यदि मिल गया है तो वो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और वो हमें मिला है। इस पर कभी गर्व होता है, कभी हमें गर्व हुआ। हमें समय सार जैसा परमात्मा, कुंड कुंड जैसे परमात्मा और समय सार में दिया गया उनका शुद्ध ज्ञान वो हमारे पास है। इस पर किसी ने गर्व से माथा ऊंचा किया। बहुतों को हम रोए, बहुतों को पाकर हम हंसे, लेकिन हमारे पास जो धन है प्रज्ञा का, ज्ञान का, उसका स्मरण करके कभी हमारे मुंह पर हंसी नहीं आई। ये दुर्भाग्य है। इसलिए एक बार तो उस ज्ञान का सम्मान करना हम सीखें। निरपेक्ष है वो, अपने अवलंबन पर है वो, किसी को कुछ देता नहीं, किसी से कुछ लेता नहीं और आनंद को अपने साथ रखता है। उसका सहचरी आनंद है। वो ज्ञान ही नहीं है जहां आनंद ना हो। ज्ञान और आनंद दोनों सगे भाई हैं और सदा ही साथ साथ रहेंगे। जिसके जीवन में आनंद नहीं है उसे मान लेना चाहिए कि ज्ञान भी नहीं। राजनीति ने तो पहली बार ही किया, समय सार कलश के उस व्याख्या में पहली बार लिख दिया कि अज्ञानी के पास ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। जब इंद्रिय ज्ञान की चर्चा चलती है तभी चौंक जाते हैं हम। तो वो ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान जानता नहीं है। अरे 11 अंग और 9 पूर्व को जानता है। हम कहते हैं 11 अंग और 9 पूर्व को जानने वाला जो इंद्रिय ज्ञान है वो ज्ञान ही नहीं। किसकी बात सच माने? आचार्य कहते हैं वो ज्ञान ही नहीं है, हम कहते हैं वो इतना बड़ा ज्ञान है। दोनों में सत्य कौन है? आखिर यदि वो ज्ञान है और हम उसे ज्ञान मानते आए तो फिर कुछ नया होना चाहिए था ना। जीवन में कोई नया परिवर्तन, दुख का अभाव, क्लेश का अभाव और किसी अपूर्व शांति का अनुभव होना चाहिए था। ये तो साक्षात प्रमाण है कि भाई ज्ञान नहीं, वो परिग्रह है। इसलिए उसे ज्ञान नहीं मानना चाहिए कि जो आत्मा को न साध सके, आत्मा की साधना न कर सके, आत्मा का दर्शन न कर सके। क्या करेंगे उस ज्ञान को कि जो ज्ञान स्वयं अपनी सत्ता को देखने से इनकार करता है, उसके साथ जिसे अंतर प्रीति नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं। लोक में भी ये सब बातें मानी जाती है। ऐसा जो अवसर है ये, इस पर
बड़ी मीठी चर्चाएं हैं ये, इन चर्चाओं में आलस्य नहीं हो। कितने उत्साह से हम, जब कोई भोग हमारे निकट होता है तो कितने उत्साह से हम उसे देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आनंदित होते हैं, वार्ताएं करते हैं। और जहां इस अचिंत्य चैतन्य की, चिंतामणि की चर्चा आती है तो वहां हम शिथिल हो जाते हैं, प्रमत्त हो जाते हैं। ये कुछ अच्छी निशानी नहीं है, पात्रता की निशानी तो नहीं। जागृत मन से, एकदम जागृत होकर, अरे अपना प्यारा इकलौता बेटा बड़ी कष्ट साध्य बीमारी हो और हॉस्पिटल में हो, उसकी जो माँ है वो काम तो सभी करती है, खाती भी है, पीती भी है, कभी झपकी भी आ जाती है, सभी कुछ होता है, लेकिन सचमुच उससे पूछा जाए अथवा उसे पहचानने वाले लोगों से पूछा जाए तो क्या वो ये कहेंगे कि ये तो रात को सोई थी, ये तो वो पेट भर के खाती है, इसे तो कोई चिंता नहीं है। सच पूछा जाए, न तो वो खाती है, न वो पीती है, न वो सोती है, तो क्या करती है कि उसके हृदय में एकमात्र उसका इकलौता बेटा पड़ा था और उसी के चिंतन और उसी की अनुभूति में वो व्यस्त है। ज्ञानियों की दशा, अंतर्दशा क्या होती, बाहर की दशा तो माँ की हमने देखी। तो जो लोग, जिनको देखने का तरीका ही नहीं है, वे तो कह देंगे हमने उसे खाना खाते हुए देखा था, लेकिन जो समझदार लोग हैं वे कहेंगे, ज्ञानियों के लिए भी कहेंगे कि हमने उनके पास शाम में जा रानियां देखी थी कि तुमने देखने का प्रयत्न तो किया है, लेकिन जो देखा है वहां वो थे ही नहीं, वे उससे बहुत दूर थे। और तुम थोड़ा और गहरे जाते तो अवश्य ही उनका वास्तविक दर्शन हो जाता। ज्ञानियों की रीति यह होती है, आचार्य कुंद और अमृतचंद ये लिखते हुए थके नहीं कि ज्ञानी निराश्रय होते। ज्ञानियों को राग का अनुमात्र भी नहीं होता, और अनुमात्र भी राग होता है तो ज्ञानी नहीं है, और उसका मोक्ष भी काफी दूर है। और तो और दुनिया का राग तो बहुत दूर, लेकिन मुक्ति का भी यदि राग है तो वो भी मोक्ष बहुत दूर है। ये लिखने के लिए 9 हाथ का कलेजा चाहिए। ज्ञानी को आश्रम नहीं है, हम चर्चा करेंगे। जो कर्णान योग को ज्यादा जानते होंगे वो तो यही चर्चा करेंगे। अभी 3 पेशाओं का क्या हुआ, अभी वो बाकी है या नहीं, और निरंतर आश्रय होता नहीं, पाप का भी होता है, पुण्य का भी होता है या नहीं। तो अभी तुमने सुना नहीं है चैतन्य की चर्चा। सचमुच तो जो आश्रय होता हुआ, आश्रय मैंने राग द्वेष, आश्रय मैंने क्रोधमान माया लोभ मिथ्या दर्शन, इनका नाम आश्रय। आश्रय मैंने आत्मा में अज्ञान से उत्पन्न होने वाली विकार, उस विकार का नाम आचार्य आश्रय कहते। जैसे लोक में होते हैं मलमूत्र इत्यादि नाम होते हैं, हमारे अलग अलग जो इंद्रियां हैं इनमें जो मैल आता है तो उनके अलग अलग नाम है या नहीं। तो आत्मा के मैल का नाम क्या है, आश्रय। और आश्रय तो सार्थक शब्द है। आश्रय में जो आता है वो अवश्य जाता है, लेकिन ज्ञायक को कभी आश्रय नहीं बोला, क्योंकि वो न आता है और न कहीं जाता, कभी जाता है। ज्ञानी को निराश्रय कैसे कहा? ज्ञानी और ज्ञान दोनों, ज्ञायक कि जो उसका
मूल है, जड़ है, मानता ही है कि मैं मात्र गया है, चिन्ह मात्र तत्व हूँ, चेतना पथरी है, सर्वस्व चेतना सर्वस्व हूँ मैं, ये मानता है। और वो पर्याय, ऐसा मानने वाली जो पर्याय है, तो उस पर्याय में क्या किसी ने राग देखा? वहां राग का नाम निशान है। जिस पर्याय ने सारे गायक को समेट कर अपना कोना कोना उस चिन्मात्र गायक से भर दिया है, उसमें राग के कण के लिए भी कोई गुंजाइश है क्या? कोई कोना खाली है? खाली ही नहीं है। वहां से कुंद कुंद और अमृत सिंध बोलते, ये तो डायल है, कहां से बोलते हैं आप? ज्ञानी निराश्रव है, कुंद कुंद को पूछते हैं, कर्णान योग के ज्ञाता, 11 और 9 पूर्व के पार्टी, कहां से बोलते हैं आप कि ज्ञानी निराश्रव होते? 96,000 आंखों वाले और करोड़ों हाथी और घोड़े वाले ये निराश्रव होते। अरे वो एक मेंढक निराश्रव होता है, वो 7वें नरक का नारकी निराश्रव होता है, वो चिड़िया निराश्रव होती है। कहां से बोलते हो? कहते कहां से है आपका टेलीफोन? कहां से होता है? ये जो आश्रम है, इनका गायक में उस सत्ता में तो प्रवेश कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जिस धन्य परिणति ने, शुद्ध ज्ञान की जिस पर्याय ने उस गायक को अपने में समेट लिया और अपने को गायक ही स्वीकार किया, अब वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, अब वो क्षोतम ज्ञान नहीं है, अब वो ज्ञान पर्याय नहीं है, अब वो गायक बन गया है। वो पर्याय कि मेरे को आश्रय अभी है बाकी, और मेरे को अभी चौथा गुणस्थान है, बाकी गुणस्थान तो अभी बाकी है, अभी तो छठा सातवां, इसके बाद श्रेणी, फिर अनंत दशा, फिर सिद्ध दशा, ये शेष है, ये शेष है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञाय का पूर्ण, तूने पूर्ण ज्ञाय को देखा ही। ज्ञाय यदि पूर्ण है तो उसे सिद्ध दशा की अपेक्षा ही नहीं, उसे कहां जरूरत है? पूर्णता में कुछ रखने की गुंजाइश होती है तो साथ व्यवहार नहीं है, कि व्यवहार नहीं है, कि सारा व्यवहार यहाँ विद्यमान है सारा, लेकिन उस व्यवहार की यहाँ जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। यहाँ चर्चा बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये कथा बहुत आगे चल चुकी है, तुम पीछे की बातें याद करते। जब ये बातें आती हैं कि ज्ञायक चैतन्य सर्वस्व है, ऐसा जो ज्ञानी है उसको राग द्वेष पाप पुण्य होते ही नहीं, होते ही नहीं, वो बोलते हैं आचार्य। नहीं होते तो फिर ये किसको होते? ऐसा स्वयं आचार्य प्रश्न करते। जब हमने आचार्य देव को पूछा कि ज्ञानी को आश्रम तो होते हैं, राग द्वेष तो होते हैं, तो एक बार तो ऐसा उत्तर देते, होते होंगे कहते हैं, लेकिन ज्ञानी को तो नहीं होते। होते होंगे, जिसको होते हैं उसको होते हैं, लेकिन ज्ञानी को तो नहीं होते। और दूसरा उत्तर आचार्य देते हैं कि जो आश्रम है वे ज्ञायक में तो रहते नहीं, और जो ज्ञानी है जिसने उस ज्ञायक का, शुद्ध चैतन्य का, छठी गाथा का जिसने दर्शन किया है, उसको तो आश्रम है नहीं, उसको तो राग नहीं। और ये बाहर की जो सृष्टि है उसमें भी राग नहीं है। उद्गम धर्म धर्म आकाश काल में उसमें भी राग नहीं है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि जगत में राग ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं। ये आचार्य उत्तर दे दे। ये बातें
ये सामान्य फुटपाथों की नहीं है, ये तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जहाँ जो बातें होती हैं उन्हें सामान्य लोग जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे जिसने रात से हमें करना क्या है, आश्रम है, हुआ है, अज्ञान भाव भी हुआ है ही। लेकिन क्योंकि ज्ञान और आश्रम ये दोनों भिन्न तत्व हैं, बिल्कुल विपरीत तत्व हैं, इसलिए इनका एक दूसरे में प्रवेश होता ही नहीं। वो सदा न्यारा ही रहा है। और ज्ञान की पर्याय, ज्ञान में खाली ज्ञायक नहीं, वो तो है ही न्यारा। वो गुण तो सब न्यारे हैं ही, ज्ञान गुण तो न्यारा है ही, लेकिन ज्ञान की पर्याय नहीं, अज्ञान की पर्याय। अज्ञान की पर्याय भी ज्ञान ही तो है। सिर्फ वो इतना मानती है कि इस आश्रम का प्रवेश मेरे में हो गया है। क्योंकि आचार्य चेतक भाव लिखते हैं, भाई तो सब बताएंगे मेरी क्या ताकत है दादा। वो तो पैदा होता है अपने समय पर, अपने स्थान पर, उसमें भी इतना ईमान धर्म है, आश्रम में इतना ईमान धर्म कि वो आश्रम होते हुए अपने स्थान पर ही रहता है, वो ज्ञान में प्रवेश करने की चेष्टा ही नहीं करता। लेकिन ये ज्ञान इतना अभागा और इतना मूर्ख हो गया कि ये मानता है कि आश्रम मेरे भीतर आ गया, प्रविष्ट हो गया और अपने आप को आश्रममय अनुभव करता। इतनी सी है बात। राई की आड़ में पर्वत है, आत्मा को आश्रम नहीं हुआ। ये आत्मा कितना है पहले ये तो देखो। आत्मा को आश्रम हुआ, इसके पहले यह तो न्याय करें कि आत्मा कितना है, कि आत्मा तो चेतना सर्वस्व, इतनी चेतना है उतना आत्मा है, और उसके साथ जो ज्ञान है वो आत्मा है। और इतना मूर्ख हो गया कि ये मानता है कि आश्रम मेरे भीतर आ गया, प्रविष्ट हो गया और अपने आप को आश्रममय अनुभव करता। इतनी सी है बात। राई की आड़ में पर्वत है, आत्मा को आश्रम नहीं हुआ। ये आत्मा कितना है पहले ये तो देखो। आत्मा को आश्रम हुआ, इसके पहले यह तो न्याय करें कि आत्मा कितना है, कि आत्मा तो चेतना सर्वस्व, इतनी चेतना है उतना आत्मा है, और उसके साथ जो ज्ञान है वो आत्मा है। और आत्मा क्या है कि इसके अतिरिक्त आत्मा ही नहीं। दूसरा, ज्ञान के साथ रहने वाले जितने भी अन्य गुण हैं वे सब ज्ञान में समा जाते हैं, इसलिए ज्यादा विश्लेषण नहीं करना। अनंत गुणों का क्या हुआ कि वे सब ज्ञान में समा गए सारे के सारे। इसलिए आत्मा ज्ञान मात्र है। जो ज्ञान मात्र है, ज्ञानंत स्वभाव वाला है, तो उसमें जिसमें जानने का स्वभाव ही नहीं है, जानने के स्वभाव से जीता है, वो उसके साथ एक में कैसे हो सकता और वो उसमें कैसे आ सकता है। यदि आचार्य छूट दे देते कि ज्ञान में आत्मा का प्रवेश हो जाता है, तो फिर जड़ और चेतन की एकता को रोका नहीं जा सकता था। जड़ और चेतन को एक होना ही पड़ता, क्योंकि आत्मा जड़ है और ज्ञान चेतन है। तो ज्ञान में आश्रम का प्रवेश होना, इसका अर्थ यह है कि वो एक में हो गए, जो वो तो आ गया ना उसकी सत्ता में। तो जो जिसकी सत्ता में आ गया, तो उसमें या तो ज्ञान को आश्रम बनना पड़ेगा या आश्रम को ज्ञान बनना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये कुदरत से निषेध है। ये बनाया नहीं है कुंदकुंद ने, ये तीर्थंकरों ने नहीं बनाया है। तीर्थंकरों ने तो कुदरत के विधान लिखे, बोले, लेकिन बनाए नहीं, या बनाने की कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि बना बनाया कुदरत का विधान है। इसलिए क्या करना रहा, हम आश्रम को तोड़ने की
उससे भी ज्यादा फिर और आगे बढ़कर आज कर्मों का नाश करने की उनकी चेष्टाएं निरंतर, विकल्प भी वही और ज्ञान की धारा भी वही चलती है। आचार्य कहते हैं इतना पसीना क्यों लाते हो, इतने पसीने का यहाँ काम कहाँ है ही नहीं ना बात। अरे ये जो विकार है मिथ्या दर्शन का, अज्ञान का, राग द्वेष और पाप पुण्य का, ये तुम्हारे ज्ञायक से तो बहुत दूर कोसों दूर है ही सही। इसमें तो अलोकाकाश और लोकाकाश जैसा फर्क है। ये जो ज्ञायक की ओर से जो रागाधिक हैं, मिथ्यात्वाधिक हैं, वे अलोकाकाश में रहते हैं, वे ज्ञान के लोकाकाश में नहीं आते, ज्ञायक के लोकाकाश में नहीं आते हैं, तो वो तो दूर है ही सही। लेकिन ये जो प्रति समय चलने वाली ज्ञान की उपयोग रूप जो पर्याय है, ये ज्ञान ही रही है सदा से। भले ही हमने अपनी कल्पनाओं से इसे अज्ञान बना लिया हो, हमने ये मान लिया हो कि मेरे ज्ञान में अर्थात मेरे ज्ञायक में किसी का प्रवेश हो गया, ऐसा मान लिया हो, लेकिन प्रवेश हुआ नहीं है। इसीलिए इसका नाम भ्रम है। भ्रम किसको कहते हैं? क्या भ्रम उसको कहते हैं कि जो साकार हो जाए, जो घटना घट जाए, उसका नाम भ्रम है? यह घटना घटी नहीं और हमको वहम हो गया, उसका नाम भ्रम। इसलिए ज्ञान में ये वहम हो गया है, क्योंकि पर्याय है, पर्याय में परिवर्तन होते, इसलिए पर्याय में विकार की भी संभावना होती है। हम लोग हैं ना, जैसे मनुष्य हैं, तो किसी चीज को हम भ्रम से गलत भी समझ लेते हैं। तो भ्रम से गलत समझते हैं। जैसे किसी ने पान खाया और वो पान का पीक सड़क पर डाल दिया लाल एकदम, और एक जा रहा था जौहरी, उसने खड़ा खड़ा दूर से देखा, उसे ऐसा लगा कि मानक पड़ा है, और उसने उठा लिया। उस मानक हाथ आ गया, मानक मिल गया जौहरी को। तो क्या था वो पीक भ्रम नहीं था, वो जौहरी भी भ्रम नहीं था, बीच में भ्रम नाम की चीज पैदा हुई कि जिसने उस पीक को मानक मान लिया, लेकिन वो बना नहीं। इसी तरह ज्ञान में आश्रव का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं। तो फिर क्या करें? फिर प्रश्न हो गया, बस फिर प्रश्न बाकी रही। जब आश्रव का प्रवेश नहीं हुआ, आश्रव ज्ञान से दूर ही रहा, तो ये मान ले कि वो मेरे से दूर है और मेरा ज्ञान उससे जीता है, तो क्या ज्ञान अशुद्ध नहीं हुआ? तो यही तो अशुद्धता है कि जो ज्ञान बिल्कुल स्वच्छ था, जिस ज्ञान में किसी विजातीय तत्व का प्रवेश होता ही नहीं था, उस ज्ञान में हमने विजातीय आश्रव का, इन मच्छरों का, मक्खियों का, इनका प्रवेश हमने उसमें मान लिया। आए नहीं, लेकिन मान लिया। यही तो अशुद्धता। इस अशुद्धता को दूर करने के लिए कितने बरस चाहिए, कितना समय चाहिए? कोई लौकिक प्रकरण हो तो हम तत्काल उसे समेट लेते हैं, लेकिन लोकोत्तर प्रकरण हमारा आज तक उलझा रहा। आचार्यों ने इतनी सरल पद्धति दी वस्तु व्यवस्था के आधार पर। आश्रम बिल्कुल न्यारा है, अलग, और ज्ञान का उपयोग, ज्ञान की चलने वाली पर्याय, वो बिल्कुल न्यारी, अलग। और ये दोनों कभी रूपांतरित नहीं होते, आपस में मिलते भी नहीं। इसलिए केवल इतना मानना है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, चैतन्य सदा ही ज्ञान स्वरूप होता है, अज्ञान रूप नहीं होता, और उसमें ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश होता ही नहीं है। प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिभाग होते हैं, समझाने के लिए सारी बातें लानी पड़ती हैं, लेकिन उनमें भी रहस्य हैं, उनमें भी बहुत रहस्य हैं, जो आगे चल के खुल जाएंगे। कुछ नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई घटना घटती नहीं। आश्रव इत्यादि के आने की और ज्ञान को मलिन करने की
सारी बातें सब नितांत झूठ है एकदम। केवल कल्पना में ये हमने स्वीकार किया और उस कल्पना का जो प्रक्षालन होता है कि ज्ञान जानने वाला, जानने की प्रक्रिया वाला तत्व है। आश्रव में ज्ञान नहीं है। आश्रव स्वयं अपने को नहीं जानता तो वो किसी अन्य को भी नहीं जानता। दोनों का एकाकार होना वो कुदरत से ही असंभव है, निश्चय है। दो तत्व, दो विपरीत तत्व कभी एक हो ही नहीं सकते। ऐसा जिसने जाना उसने दृढ़ता से स्वीकार किया कि मैं सदा से निराश्रय हूं। ये पर्याय बोलती है। किसके लिए बोलती है? अपनी सत्ता के लिए बोलती है। सत्ता पर स्थापित होकर बोलती है, सदा से निराश्रय हूं और निराश्रय ही रहूंगा। इस तरह आश्रय और ज्ञान जो इसको भ्रम में एक लगते थे, एक में लगते थे, और इसका बोल और इसका ज्ञान हमेशा यही कहता था अशुद्ध है आत्मा सदा से और अब उसे शुद्ध करना है। ये बोल था इसका। 12 वर्ष के बोल थे गुरुदेव के पदार्पण के पहले। आत्मा अशुद्ध है और उसे शुद्ध करना है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि जो सदा से ही अनादि से ही अशुद्ध है तो स्वभाव से ही अशुद्ध हुआ, उसे शुद्ध कैसे किया जा सकेगा? क्योंकि स्वभाव तो कभी पट्टा ही नहीं जा सकता। किसी की ताकत हो तो कोयले को सफेद कर दे, वो तो स्वभाव नहीं काला है। इसलिए जिसने ये माना कि आत्मा ही अशुद्ध है तो फिर आत्मा शुद्ध नहीं किया जा सकता। और जिसने ये माना कि आत्म सत्ता को अकृत्रिम बनी बनाई, सदा कृत्रिम आई, शुद्ध ही है, पवित्र ही है, लेकिन केवल भ्रम हो गया था, तो आत्मा को नहीं धोना है, भ्रम को निकाल देना। आत्मा वो का वो रहना, उतना का उतना रहना। समय सार की बातें कुछ अनमोल बातें जो जगत में तो खरीदने से मिलेंगी नहीं, स्वर्गों में भी नहीं मिलेंगी, कहीं मिलने वाली नहीं। लेकिन कुंड कुंड जैसे महात्मा वे हमको दे गए और उनकी ये विरासत हमारा उत्तरदायित्व है। और उसके बाद गुरुदेव दे गए। किसकी हस्ती थी कि समय सार की कोई लाइन पढ़ पाता और उसका अर्थ कर पाता? मुझे तो बार बार ये विचार आता, समय साहब तो थे ही सही, अलमारियों में बंद थे, पढ़ते भी थे और बहुत बड़े बड़े विद्वान परीक्षा भी देते थे। हमने तो 3 दिन में प्रवचन साहब की परीक्षा दी, लेकिन अता पता नहीं प्रवचन साहब क्या होता है। इससे क्या होता है? विद्यमान थे, लेकिन समुद्र तो सदा से विद्यमान है, लेकिन जो देखने वाले हैं वो उसकी ऊपर की सपाटी में कचरा ही देखते, उफान देखते, झाग देखते, लेकिन उसकी तह में जो मोती हैं वो तो गोताखोरी देखते। समय सार को पाकर यदि हम ऐसा एक बार भी गोता लगा सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए।